Hello everyone. In this video, we will study about Riya's journey, chapter number 6. Riya and her friend Jia were very excited. They were going for a trip on a train to Vapi. Riya was going to her uncle's house and Jia was going to Daman with her family for a holiday. रिया और उसकी दोस्त जिया बहुत ही खुश थी. वे दोनों साथ में ट्रेन ट्रिप में वापी जा रहे थे. वेकेशन की वजह से रिया अपने अंकल के घर जा रही थी और जिया अपनी फैमिली के साथ दमन जा रही थी. छुट्टियां मनाने के लिए वो दोनों जा रही थी. ओके. As both the families decided to go together, Riya's father had booked train tickets for both the families before 15 days. दोनों फैमिली साथ में जा रहे थे, इसलिए रिया के पापा ने दोनों फैमिली मेंबर्स की ट्रेन की टिकट 15 दिन पहले ही बुक करवा दी थी. Just 2 days before their journey, Jia fell ill. Doctor told her to take rest. Jia's family had to cancel their tickets. Both friends were very sad as they had made many plans for the trip. Due to Jia's cancellation, Riya felt very sad. उनकी जर्नी के 2 दिन पहले ही, मतलब कि 2 दिन बाकी थे तब जिया बहुत बीमार हो गई. डॉक्टर ने उसे रेस्ट मतलब आराम करने की एडवाइस दी थी. इसलिए जिया के फैमिली को अपनी बुकिंग करवाई हुई टिकट कैंसिल करानी पड़ी. दोनों सहेलियाँ, कौन सहेलियाँ? यस, रिया और जिया बहुत ही दुखी हो गए थे क्योंकि दोनों ने मिलकर बहुत सारे प्लान्स बनाए थे कि वो इस ट्रेन ट्रिप में क्या क्या करेंगे. पर अब तो जिया का जाना कैंसिल होने की वजह से रिया नाराज हो गई थी. जिया से आई हैड एन आइडिया. शी टोल्ड रिया, डोंट बी अपसेट. यू राइट एवरीथिंग अबाउट योर ट्रिप इन अ डायरी एंड टेक फोटोज एंड वीडियोज इन योर मोबाइल. When you will come back, I will read your diary and will see photos and videos too. अभी रिया निराश हो गई थी ना, दुखी हो गई थी, तो जिया ने कहा मुझे एक आइडिया आया है. फिर उसने रिया को कहा कि तुम दुखी मत हो, तुम अपनी ट्रिप के बारे में सब एक डायरी में लिखना और अपने मोबाइल में फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी ले लेना. जब तुम वापस आओगी तब मैं तुम्हारी डायरी पढ़ूंगी और फोटोज और वीडियोस भी देखूंगी. रिया वेंट टू हर होम. शी फाउंड वन नोटबुक एंड अ पेन एंड पुट इन हर बैग. अब रिया ने क्या किया? रिया उसके घर गई, एक नोटबुक और पेन ढूंढ के अपनी बैग में रख दिया. ओके. Now let's answer this question. This symbol indicates think and write. Question number 1. In which vehicle have you traveled? यहाँ आपको यह बताना है कि आपने कौन से व्हीकल में ट्रैवलिंग की है. ओके. Now listen, you can answer like this also. I have traveled in many different vehicles. For example, bicycle, car, बस, स्कूटर, बाइक, ट्रेन, ऑटो रिक्शो एट्सेट्रा. इन सभी में मैंने तो किया. क्या आपने किया है? तो आपने जिस व्हीकल में किया है वो यहाँ पे बताना है. ओके. नाउ दिस क्वेश्चन 2. व्हाट वुड हैपन इफ जिया हैड ट्रैवल्ड डिस्पाइट हर इलनेस? मीन्स अपनी इस बीमारी में भी जिया ने अगर ट्रैवलिंग की होती तो क्या दिक्कत आती, वो हमें यहाँ बताना है. Now listen, if Jia had traveled despite her illness, her condition would have become worse due to exertion of traveling, and Jia as well as everyone with her would have been troubled.
She would have had to get down on some big station and be admitted to a hospital. She may have had to leave the journey halfway and return home. अगर ट्रैवलिंग की होती तो जिया की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो सकती थी। हो सकता था बीच में कोई बड़ा स्टेशन आए तो वहाँ उतरकर उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता, और फिर ऐसा भी हो सकता था कि बीच में ही अपनी ट्रैवलिंग छोड़ के घर वापस आना पड़ता, राइट। रियाज डायरी 28 मई, टाइम था 20:55 मीन्स 8:55, 9 बजने में 5 मिनट बाकी थी। ओके, टुडे इज अ फुल मून डे। आफ्टर टेकिंग अवर डिनर वी टुक एन ऑटो टू रीच गांधीधाम रेलवे स्टेशन। आफ्टर सम टाइम द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन। वी सॉ सम पैसेंजर्स वर सिटिंग इन द ट्रेन। Train had departed at 7:50 p.m. from Bhuj main station of Kutch. The name of our train was the Kutch Express. रिया की जर्नी शुरू होती है 28 मई को। टाइम है शाम के 8:55। यू कैन सी हियर। ओके, नाउ आज पूनम का दिन था। हमने शाम का खाना खाने के बाद रिक्शा से गांधीधाम रेलवे स्टेशन पहुँचे। थोड़ी ही देर में ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आके खड़ी हो गई। हमने देखा कि ट्रेन में पैसेंजर्स बैठे हुए थे। ट्रेन शाम के 7:50 को कच्छ जिले के सेंट्रल रेलवे स्टेशन भुज से चल रही थी। एंड हमारी ट्रेन का नेम क्या था? हमारी ट्रेन का नेम था कच्छ एक्सप्रेस। रिया की जर्नी कहाँ से शुरू हुई? गांधीधाम से। और वो कहाँ जा रही थी? वापी। ओके, और ट्रेन का नाम था कच्छ एक्सप्रेस। इट इज लोकेटेड इन गुजरात ओनली, गांधीधाम एंड वापी। ओके, when we went near the coach there was so much commotion from a single door. People were getting off and others were pushing and trying to put their luggage inside. Father felt someone pushing, so he said, "Train will stop here for 15 to 20 minutes, so don't be in a hurry." जब हम हमारे कोच के पास, कोच मीन्स डिब्बा, ट्रेन का डिब्बा के पास गए तब बहुत हड़बड़ी मची हुई थी, क्योंकि एक ही दरवाजे से डोर से पैसेंजर्स नीचे उतर रहे थे और दूसरे ऊपर चढ़ रहे थे अपना सामान लेकर। इसकी वजह से हड़बड़ी मची हुई थी। ओके, थोड़ी पुशिंग सिचुएशन लगी तो पापा ने कहा ट्रेन यहाँ पे 15-20 मिनट तक खड़ी रहेगी, इसलिए हमें आराम से चढ़ना है, आराम से चढ़ेंगे, जल्दी मत करना। We somehow managed to get in, found our seats and kept our luggage at a proper place. By the time the train started, most people had found their seats. Mother and I got window seats. Father and Himax got the middle seats. There was another family with us. They seemed to board the train from the previous station. They had 2 children of our age with them. They got 2 upper seats and 2 lower seats. हमने हमारे कोच में आके हमारी सीट ढूंढ के लगेज सही जगह पे रख दिया और बैठ गए। अपने टाइम पे ट्रेन शुरू हुई, तब तक सारे पैसेंजर्स अपनी जगह ले चुके थे। मुझे और मम्मी को विंडो के पास वाली सीट मिली थी। पापा और हिमाक्स बीच वाली सीट पे बैठे थे। हमारे साथ एक और फैमिली थी, वे शायद आगे के स्टेशन से बैठे होंगे ऐसा लगा। उनके साथ हमारी उम्र के 2 बच्चे भी थे। उन्हें 2 सीट ऊपर की ओर और 2 सीट नीचे वाली, अपर बर्थ एंड लोअर बर्थ, नीचे वाली सीट मिली हुई थी। स्टूडेंट्स, क्या आपने ट्रेन में ट्रैवलिंग किया है? 3 टाइप की सीट्स होती है, अपर, मिडल एंड लोअर बर्थ। अपर मीन्स
ऊपर की ओर, बीच वाली और नीचे की ओर, और साइड पे भी विंडो सीट्स रहती है। ओके, जब हम ट्रेन में ट्रैवलिंग करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अच्छी तरह से अपनी सीट ढूंढ के उस सीट पर ही बैठना है, राइट। अगर उस सीट पे नहीं बैठेंगे और टिकट कलेक्टर चेकिंग करने के लिए आएगा टीसी, तो क्या होगा, वो आके टिकट चेक करेगा, नहीं मिलेगी तो प्रॉब्लम होगा सीट। तो अपनी जगह पे बैठना है, सामान अच्छी जगह पे रखना है, अपनी जगह पर ही रखना है, और सही तरीके से किसी को पुशिंग नहीं करना है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है, और अपनी सीट पर ही बैठना है ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। टिकट हमें संभाल के रखनी है, तो जब टीसी आता है तब उसे दिखानी है। वो क्या करेगा, आपकी टिकट देखेगा, नेम्स चेक करेगा, आप कितने मेंबर्स है वो देखेगा, और सभी मेंबर्स अपनी अपनी सीट पर बैठे हैं कि नहीं वो भी चेक करेगा। ओके, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। हमें केयरफुल रहना है उसके बारे में जब हम ट्रेन में ट्रैवलिंग करते हैं। After some time, the ticket collector came and checked our tickets to see if we were in our proper seats. जैसे मैंने अभी बताया, थोड़े समय बाद टिकट चेकर टिकट चेक करने के लिए आए। उन्होंने हमारी टिकट्स चेक करके देखा कि हम सब अपनी अपनी सीट मीन्स जगह पर बैठे हैं या नहीं। ओके, now let's read this question and answer it. Why did Riya's father has said to get in the train quietly? रिया के पापा ने ट्रेन के डिब्बे में शांति से चढ़ने के लिए क्यों कहा होगा? Because when a train arrives on the platform, people who are getting off or getting on were pushing each other. The train would halt at this station for 15 to 20 minutes. So Riya's father advised them to board the train क्वाइटली। सब पुशिंग कर रहे थे ना, और वहाँ पर तो 15-20 मिनट ट्रेन रुकने वाली थी, इसलिए पापा ने बताया कि हम शांति से ऊपर चढ़ेंगे। दिस क्वेश्चन, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द टिकट चेकर एट द टाइम ऑफ जर्नी? आप ट्रैवलिंग के दौरान टिकट चेकर मीन्स टीसी को कैसे पहचानोगे? लेट्स आंसर। देयर इज अ टिकट चेकर इन एवरी ट्रेन टू चेक द पैसेंजर्स टिकट्स. He wears a black coat, white trousers and a special kind of cap on his head. He asks each passenger for the ticket and checks it. He finds those whom he catches traveling without ticket. In this way, we can recognize the ticket checker from his uniform and the special badge given to him by the railway authorities. Now this question, which details ticket checker checked in the ticket? Okay. अभी टीसी टिकट चेकर टिकट्स में क्या क्या चेक करते हैं वो देखेंगे। नाउ लिसन केयरफुली चिल्ड्रन। अ टिकट चेकर चेक्स एस्पेक्ट्स लाइक द डेट ऑफ द स्टार्ट ऑफ द जर्नी, द ट्रेन नंबर, द नेम्स ऑफ द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग डेस्टिनेशंस ऑफ द पैसेंजर एटसेट्रा. Apart from this, if the tickets have been booked by passengers, then he checks the number of people traveling, their ages, their seats numbers, etc. With the booking list, he has to confirm them. If senior citizens are traveling by the train and have bought a concessional ticket, then he asks them for a document that is a proof of their age. Now the time is 10:15. You can see here. After 1 hour, the train stopped at one station. I saw it from the window. Samakhiari Junction was written on the station. I asked my father, why is the junction was written after the station's name? Father explained to me that the station at which 2 or more railway tracks are separating is called junction. From this station, 2 railway tracks are separating. On the track on which our train is running is the way to Ahmedabad and the other goes to Palanpur. हमारी ट्रेन शायद 1 घंटे ही चली होगी कि स्टेशन आया और ट्रेन खड़ी हो गई. मैंने विंडो में से देखा तो वो सामखियारी जंक्शन लिखा हुआ था. मैंने पापा से पूछा कि ये स्टेशन के पीछे जंक्शन क्यों लिखा हुआ है. पापा ने मुझे समझाया कि जिस रेलवे स्टेशन से आगे जाने के लिए 2 या 2 से अधिक रेल मार्ग मीन्स ट्रैक सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं,
वह स्टेशन को जंक्शन कहा जाता है। इस स्टेशन से 2 ट्रैक अलग होते हैं। हमारी ट्रेन जिस ट्रैक पे जाने वाली है वो अहमदाबाद की ओर का ट्रैक है और दूसरा ट्रैक जो है वो पालनपुर की ओर जाएगा, मीन्स पालनपुर की ओर जाता है। ट्रेन डिपार्टेड आफ्टर 2-3 minutes. The 2 tracks separated from one another. Father showed it to me from the window. 2-3 मिनट के बाद ट्रेन चली। आगे 2 ट्रैक अलग हो रहे थे, वो पापा ने मुझे खिड़की मीन्स की विंडो में से बताया। Our train left that station. I was observing the view outside the window. It was looking like white bedsheet spread across an open plain up to far away in a full moonlight. Father said that it is a small desert of Kutch and it is looking like white bedsheet because of white layer of salt on it. In this area, Agarias are harvesting salt by making saltan. There we can also see very big heaps of salt. वहाँ से हमारी ट्रेन थोड़ी आगे बढ़ी। मेरी निगाहें विंडो से बाहर ही थी। पूनम के चांद की रोशनी थी जिसने खुले मैदान में सफ़ेद चादर बिछाई हो ऐसा नज़ारा दूर दूर तक दिखता था। पापा ने मुझे कहा कि ये कच्छ का रण डेजर्ट ऑफ कच्छ है, छोटा रण, ओके, जो चादर जैसा दिखता है वो जमीन पे जमा हुआ नमक का लेयर है जो कि अगरियाओं ने बिछाया है, सॉल्ट पैनर ने। इससे सॉल्ट पकता है, वो लोग सॉल्ट पकाते हैं। अगरिया मीन्स सॉल्ट पैनर। इस एरिया में अगरिया मीन्स सॉल्ट पैनर नमक और अगर बना के नमक पकाते हैं, ओके। ये इनका धंधा रोजगार है। वहीं पे नमक के बड़े बड़े डग भी दिखने को मिले, बहुत सारा। यू कैन सी द मूनलाइट हियर, ओके। सी वाटर जो होता है वो सॉल्टी रहता है, तो इस सी वाटर से सॉल्ट पैनर जो है वो सॉल्ट पकाते हैं। The train was moving fast. Something like a bridge was seen in a faint light of moon. There was light of vehicles seen on it. While we were crossing the bridge, I asked my father, "Which is the bridge?" "This is Surajbari Bridge," he replied. "It is known as the entrance of Kutch." ट्रेन तेज गति से आगे बढ़ रही थी। नज़दीक के अंतर पे चंद्र की धुंधली सी लाइट में पुल जैसा दिखता था। उस पर से व्हीकल्स की लाइट्स भी दिखाई दे रही थी। हमारी ट्रेन उस समय वह पुल पे से पास हो रही थी। मैंने पापा से पूछा कि यह कौन सा पुल है, ब्रिज है मीन्स। उन्होंने कहा ये सूरजबारी पुल है, जिसको कच्छ का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। He said that when this bridge was not there, all the trains of Ahmedabad used to go via Palanpur that used to take much time. उन्होंने यह भी कहा कि जब ये पुल नहीं था तब अहमदाबाद की ओर जाने वाली सभी ट्रेनें पालनपुर होकर अहमदाबाद जाती थी, जिसमें ज़्यादा समय लगता था। Immediately I asked my father. We had seen 2 separate railway tracks. Before that was the way to Palanpur, right? Father said, yes, from that route only train was going. मैंने तुरंत पापा से पूछा, आगे हमने जिस 2 अलग अलग ट्रैक देखे थे उसमें से पालनपुर की ओर जाने वाला ट्रैक था वही ना? पापा ने कहा, हाँ, वहीं से ट्रेन जाती थी। It was 11 at night, so father told us to sleep. Mother spread our bedsheet on our seat. All passengers were also going to sleep. There was toilet facility in the train. I went to toilet with my mother and then slept.
रात के 11 बजे थे। पापा ने सोने के लिए कहा। मम्मी ने हमें हमारी सीट पे चद्दर बिछा के दी। डिब्बे में और जो पैसेंजर थे वह भी सोने की तैयारी कर रहे थे। ट्रेन में टॉयलेट की सुविधा भी थी। मैं मम्मी के साथ टॉयलेट जाके आई और सो गई। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। हैव यू एवर ट्रैवल्ड बाय ट्रेन? इफ यस, देन फ्रॉम वेयर एंड अप टू विच प्लेस? क्या आपने कभी ट्रेन की ट्रैवलिंग की है? अगर हाँ तो कहाँ से कहाँ तक वो बताना है। ओके। दिस क्वेश्चन, विच फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड इन अ ट्रेन? राइट इन डिटेल्स। यहाँ पे क्या करना है, ट्रेन में कौन कौन सी सुविधाएं होती है वह डिटेल्स में लिखनी है। नाउ लेट्स सी द फैसिलिटीज ऑफ द ट्रेन। Many facilities have been provided by the railway authorities for passengers traveling in trains. Okay, there are common coaches as well as AC coaches in trains. In common bogies, there are berths for sitting, toilets, wash basins, fans, and shuttered windows. Apart from all these, AC coaches have sleeping berths, sheets, and blankets for the night, snacks and meals, air conditioners, and stands for magazines and dailies. The windows of the AC coaches are made of glass and are airtight. In such a coach, the number of people traveling is always same as the number of seats available. In second and first class AC coaches, the seats are more comfortable. There are more facilities and it is less crowded. Moreover, there are attendants to see that all the facilities are provided properly in each coach. In a common coach, one can travel standing if there is no seat available. Thus, there are various facilities in the train. इतनी सारी फैसिलिटीज़ होती है। अब ये सब जो फैसिलिटीज़ हमें मिलती है उसका हमें अच्छे से यूज़ करना है और उसको अच्छी तरह से संभाल के यूज़ करना है। ओके। It's a public property, but we have to use and take care of it as a private property like us. Okay, so be careful about that also. I tried to sleep, but I was not able to sleep due to train's noise. There was another family near our seat. The girl in the family seems to be of my age. She was also not feeling sleepy. We both talked. Her name was Fiona. She had some story books. I also took one book from her and started reading it. While reading the book, I slept. मैंने सोने की कोशिश की पर ट्रेन की आवाज़ की वजह से नींद नहीं आ रही थी। हमारे कोच में एक और फैमिली थी, उसमें मेरी उम्र की लड़की थी जिसको भी मेरी तरह नींद नहीं आ रही थी। हम दोनों ने कुछ देर बातें की। उसका नाम फियोना था। उसके पास कुछ स्टोरी बुक्स थी। मैंने भी उसके पास से एक बुक मीन्स किताब लेके पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते मुझे कब नींद आ गई पता ही न चला। Suddenly I woke up. I saw that light was coming from the window. I sat and peeped out of the window. It seems a big city had came. The train was passing. The city was looking very beautiful all around because of lighting. I have never seen such kind of beautiful scene in Gandhidham. The train was passing under the bridge or somewhere from railway crossing were all around tall buildings and the atmosphere was quiet. I took my mother's mobile to take photos and videos of those beautiful scenes which we will enjoy watching later. अचानक मेरी आँख खुल गई। खिड़की में से बाहर की रोशनी आ रही थी। मैंने बैठ के विंडो में से झांका तो कोई बड़ा शहर आया हो ऐसा लगता था। ट्रेन गुजर रही थी। चारों ओर रोशनी से शहर सुंदर दिखता था।
ऐसा सुंदर नज़ारा मैंने गांधीधाम में कभी नहीं देखा। चारों ओर मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स और सन्नाटे के बीच में ट्रेन कभी सड़क मार्ग के पुल के नीचे से तो कभी रेलवे क्रॉसिंग से गुजर रही थी। मम्मी का मोबाइल लेके मैंने रात के इस सुंदर नज़ारे को फोटोज़ और वीडियोस लिए। वह देखने की बहुत मज़ा आएगी बाद में। अभी टाइम था 2:30, you can see here the time. Our train reached at one big station. Father also woke up. He told that Ahmedabad came. The atmosphere filled up by the noise of different hawkers. Some of the words were chai, garam bhajia, puri shaak, cold water bottle, bananas, vada pav, chiku, apple. Father said, the train will be at the station for 20 to 25 minutes. Father got down from the train to fill water bottle. I also went with them. हमारी ट्रेन एक बड़े स्टेशन आके खड़ी रही। पापा भी जग गए थे। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद आ गया। तब तक तो तरह तरह की चीज़ें बेचने वाले लोगों की तरह तरह की आवाज़ सुनाई दे रही थी और उसकी वजह से चारों ओर शोर मच गया था। कैसी आवाज़ें थी? जैसे कि चाय, गर्मा गर्म भजिए, पूरी शाक, कोल्ड वाटर बॉटल्स, वड़ा पाव, केले, चीकू, सेब वगैरह वगैरह। ओके, सुनाई दे रहा था। पापा ने बोला कि ट्रेन यहीं पे 20-25 मिनट तक खड़ी रहेगी। पापा पानी की बोतल भरने नीचे गए। मैं भी उनके साथ नीचे गई। The platform was crowded. Passengers were buying from the hawkers. There were many other trains at the platform. There were people with red uniform carrying load and running around. There was an important announcement on the mic. Some passengers were waiting for their train. I was enjoying the scene. We took bananas and chiku from hawkers and got into the train. प्लेटफॉर्म पे बहुत रश था। पैसेंजर्स जो थे वो तरह तरह की खाने की चीज़ें जो थी वो खरीद रहे थे और भी कई ट्रेनें वहाँ पे खड़ी थी। रेड कलर के कपड़ों वाले इंसान मीन्स कुली लगेज लेके दौड़ रहे थे। माइक में जरूरी सूचना दी जा रही थी। कई पैसेंजर्स अपनी ट्रेन की राह देख के बैठे थे। हमें भी ये सब देखने की बहुत मज़ा आई। हमने भी हॉकर के पास से कुछ केले और चीकू लिए और कोच में जाके बैठ गए। By the time the train started, we ate bananas and chiku and I went to the toilet. Now I was not feeling sleepy. I was having bored of snakes and ladders games. Himax, Fiona and I played snakes and ladders. In the meantime, the train arrived at Nadiyad, where Fiona had to get down. Fiona said bye to us, then I and Himax went to sleep. Now see the time, it is 3:45. Okay, you can see here. अभी क्या हुआ? समय होने पे ट्रेन चली। हमने केले और चीकू खाने के बाद में टॉयलेट जाके मैं आ गई। अब नींद नहीं आ रही थी। मेरे पास स्नेक लेडर्स बोर्ड था और कार्ड्स भी थे। मैं, हिमाक्स और फियोना थोड़ी देर स्नेक लेडर्स खेलने बैठे। इतने में नडियाद स्टेशन आया जहाँ फियोना को उतरना था। फियोना हमें बाय बोल के नीचे उतर गई। बाद में मैं और हिमाक्स सो गए। Now see the question. Have you ever traveled by roadway or railway at night? What did you see on the way? Write in details. Okay. Means क्या आपने कभी रेल मार्ग या सड़क मार्ग से ट्रैवलिंग किया है? आपने उस वक्त रास्ते में क्या क्या देखा वह डिटेल में बताना है। अभी सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड रिया सी इन अहमदाबाद फ्रॉम द
ट्रेन, राइट। मीन्स रिया ने चलती हुई ट्रेन से अहमदाबाद में क्या क्या देखा वह लिखना है। Did you buy anything from the hawkers at the railway station during your travel? If yes, then make a list of it. क्या आपने ट्रैवलिंग करते समय स्टेशन से हॉकर के पास से कुछ खरीदा है? अगर हाँ तो वह लिस्ट बनाना है, यहाँ पे लिस्ट में लिखना है। ओके। What did Riya see at Ahmedabad railway station? अहमदाबाद प्लेटफॉर्म पे रिया ने क्या क्या देखा, रेलवे स्टेशन पे क्या क्या देखा वो बताना है यहाँ पे। एंड लास्ट, विच टाइप्स ऑफ वॉइसेस रिया हर्ड एट अहमदाबाद रेलवे स्टेशन? अहमदाबाद प्लेटफॉर्म पर रेलवे स्टेशन पर रिया को कौन कौन सी आवाज़ें सुनाई दी वो बताना है। सो डियर चिल्ड्रन, वी विल राइट ऑल दिस क्वेश्चन आफ्टरवर्ड्स। आई विल मेक यू राइट। So this is a wonderful journey of Riya, means Riya's wonderful journey, isn't it? Yes, of course, it's really a wonderful journey of Riya. Thank you and have a nice day.